तो 10th क्लास रिवीजन ऑफ चैप्टर 1 पद। यहाँ पर पद चैप्टर में गोपियों की विरह अग्नि के बारे में बताया गया है। बताया गया है कि जब ये बेटा सबसे पहले बताओ, ये भ्रमर गीत है। जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले गए थे वृंदावन से और लौटकर कभी वापस नहीं आए थे, गोपियां उनके इंतजार में वृंदावन में अपनी विरह अग्नि को सहते हुए जी रही थी। और जब श्री कृष्ण भगवान खुद ना आकर उन्होंने उद्धव के हाथों योग संदेश भिजवाया था, तब गोपियों की विरह अग्नि और भी ज्यादा भड़क गई थी और उन्होंने उद्धव को तरह तरह के उल्हाने दिए थे। और उद्धव गोपियों के सामने बिल्कुल शांत हो गए थे, बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाए थे, क्योंकि योग संदेश से ज्यादा ऊंचा प्रेम संदेश है। प्रेम का महत्व ज्यादा है, इसलिए उद्धव की जबान बिल्कुल बंद हो चुकी थी और वो कुछ भी बोल नहीं पाए थे। उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है, तो हम आगे करते हैं बेटा। फर्स्ट लाइन है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। जब उद्धव प्रेम योग संदेश लाए थे तो उद्धव को बड़भागी कहते हुए, बड़भागी यानी कि उनको भाग्यवान कहते हुए गोपियां उन्हें उल्हाना देती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यवान हो, बहुत बड़भागी हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुराग। वो कहते हैं कि तुम कृष्ण के इतने समीप रहते हुए भी हे उद्धव तुम उनके प्रेम बंधन में बंध नहीं पाए हो, इसलिए तुम बहुत बड़भागी हो। ये एक उल्हाना भी है उनके लिए और एक ही वास्तविकता भी है कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो मगर फिर भी उनके प्रेम से अछूते हो। अब सेकंड कहती है, पुरहिन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। यहाँ पे देखो बेटा कि गोपियां उद्धव को एक तरफ तो ये कह रही हैं कि कैसी भाग्य की विडंबना है कि तुम कृष्ण के इतने पास रह के भी उनके प्रेम से अछूते हो, फिर दूसरी तरफ वो उनको उल्हाना देते हुए कहती है कि तुम तो ऐसे कमल के पत्ते की तरह हो, तो पानी में रहकर भी पानी की बूंद से अछूता है, उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं टिक पाती है। ये आपने भी देखा होगा, कमल के पत्ते को देखा होगा, कमल का पत्ता कैसा होता है, पानी के भीतर रहता है मगर उसके ऊपर एक भी पानी की बूंद टिकती नहीं है। तो कमल का पत्ता और पानी की बूंद से पहला उनको उदाहरण, उनको उल्हाना दिया है। दूसरा कहती है कि तुम तो उस तेल युक्त गागरी की तरह हो, जो जल महातेल की गागरी बूंद न ताको लागी। उस तेल युक्त गागर की तरह हो जिस पर एक भी पानी की बूंद टिकती नहीं है। फिर उनको कहती है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। अब यहाँ पे वो कहती है, हे उद्धव तुमने प्रेम की नदी में आज तक अपना पैर डुबोया ही नहीं है, तो तुम प्रेम के महत्व को क्या समझोगे? तुम नहीं समझ पाओगे। तुम किसी के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुए हो, जिस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के सौंदर्य पे मुग्ध, उसी प्रकार वो कहती है कि तुम किसी सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुए हो तो तुम क्या समझ पाओगे? Isn't it clear? Just wait बेटा, आदित्य सामत are entering now. क्लियर? अब आगे देखते हैं, सूरदास अबला हम भोरी गुर चीटी जो पाजी। यहाँ पे गोपियां अपने आप को अबला नारी कहती हैं। अबला नारी क्यों कहती हैं? वो कहती हैं एक हम ही ऐसी भोली भाली अबलाएं हैं जो श्री कृष्ण के सौंदर्य में इतनी ज्यादा मोहित हो गई हैं, उलझ गई हैं कि हमें और कुछ दिखाई नहीं देता।
और अपना उदाहरण वो चींटियां और गुड़ के समान बताती है कि जिस प्रकार चींटियां गुड़ से आकर्षित होकर गुड़ से लिपट जाती हैं और उसके बाद उनको गुड़ से अलग करना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही ये गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसी पड़ गई हैं कि अब उनको कृष्ण से अलग करना मुश्किल है। इज इट क्लियर बच्चा? क्लियर टू एवरीबडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। Yes, ma'am. हाँ जी, शाबाश। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ बच्चा कि उद्धव को उन्होंने बड़भागी क्यों कहा था? क्यों कहती है क्योंकि यहाँ वह पे? कृष्ण जी के मैं पास उन पर रंग क्योंकि वह कृष्ण जी के साथ रह के भी उनके प्रेम से अछूते हैं। हाँ, वेरी गुड। कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हैं। अच्छा, उन्होंने कौन कौन से उदाहरण देकर उद्धव को उल्हाने दिए थे? कौन कौन से उदाहरणों से उल्हाने दिए उन्होंने? कमल के पत्ते का, तेल की गागर का और गुड़ चीटी का, अबला नारी का। प्रीति नदी का। प्रीति नदी का। गुड़ चीटी का तो उन्होंने खुद का अपना उदाहरण दिया था ना। तो उन्होंने उल्हाने 3 तरीके से, पहले तो उन्होंने कमल का पत्ता बताया उनको कि तुम्हारे ऊपर कोई पानी की बूंद नहीं टिकी, फिर तेल की गागर बताया, उसके बाद उनसे कहा कि तुमने कभी प्रीति नदी में पांव डुबोए नहीं है तो तुम क्या जानो कि प्रेम क्या है। 3 तरीके से उन्होंने उल्हाने दिए। क्लियर है? ये वाला क्लियर है? अपना अपनी Yes, ma'am. तुलना उन्होंने गुड़ चीटी से क्यों की है, या आप ये कह सकते हैं कि गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? चीटियों से। गुड़ और चीटी। कैसे, क्यों की है? क्योंकि जिस प्रकार चींटी गुड़ पे चिपक जाती है, उसी तरह गोपियां भी श्री कृष्ण से दूर नहीं जाना चाहती। सौंदर्य में विलीन थी। वेरी गुड, ठीक है, समझ आ गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं सेकंड पैराग्राफ में। मन की मन ही मांझ रही। यहाँ पे देखना बेटा, मन की मन ही मांझ रही में गोपियां अपने मन की बात अपने मन में ही रह जाने की बात कर रही हैं। कौन सी बात है, कौन सी ऐसी बात है कि जो गोपियों के मन में ही रह गई? तो ये बात थी कि जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले गए, उनके जाने के बाद गोपियां उनके वियोग में विरह अग्नि में जल रही थी, और ये बात वो श्री कृष्ण को मिलकर बता देना चाहती थी कि हम आपके वियोग में किस प्रकार जी रहे थे। मगर अब तो श्री कृष्ण भगवान आए ही नहीं, तो वो अपनी बात किससे कहती? तो उसी के आधार पर उन्होंने कहा है कि हमारे मन की बात मन में ही रह गई। लक्षिता, ओपन द कैमरा। नेक्स्ट है, कहिए जाए कौन पे उद्धो ना ही परत कही। यहाँ पे देखिए बेटा, गोपियां अब कहती हैं कि अब हम अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें? अब हम अपने मन की बात किसी से नहीं कह सकते, मन की पीड़ा किसी से नहीं कह सकते, किसी दूसरे के सामने नहीं प्रकट कर सकते। ठीक है। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। यहाँ पे वो कहती हैं कि अभी तक तो हम श्री कृष्ण के लौटने की आशा में जिए जा रहे थे, और उनके आने की राह को हम अपना जीने का आधार बना रहे थे कि वो जी रही है, इसलिए कि श्री कृष्ण लौटकर वापस जरूर आएंगे, तो वो उनके जीने का आधार था। मगर वो तो आए नहीं, और उनके आने की आस में गोपियां अपने तन और मन की व्यथा को सहे जा रही थी। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहनी बिरहा दही। अब वो कहती हैं कि अब इस योग संदेश को सुनकर, जो तुम्हारे द्वारा लाया गया योग संदेश है, इसको सुनकर तो हमारी विरहा अग्नि और भी ज्यादा भड़क उठ रही है। चाहती हुती गुहारी जितेते उतते धार बही। अब यहाँ पे गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण अन्याय का हमेशा विरोध किया करते थे, अन्याय के खिलाफ खड़े रहते थे, और अगर हम पर कोई विपत्ति आती थी, कोई पीड़ा आती थी, तो श्री कृष्ण आकर उसे शांत करते थे। मगर अब यह अन्याय कृष्ण के तरफ से ही बह निकला है, तो अब हम किसको पुकारे? अब हम किससे अपनी गुहार लगाए कि हमारी रक्षा करो? सूरदास, अबला
अब धीर धरई क्यों मर्यादा ना लही। अब यहाँ पे गोपियां कहती है कि जब श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया है तो अब हम भी अपनी मर्यादा का पालन नहीं करेंगे। यानी कि अब हम और धैर्य कैसे धरेंगे, अब हम और धीरज नहीं रख सकते। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर है एक एक लाइन? वेरी गुड। यस मैम। अच्छा बेटा, गोपियों की कौन सी बात उनके मन में ही रह गई थी, ये बताओ पहले। कि वह कृष्ण जी के गोपियाँ श्री कृष्ण को रागनी में चल रही थी, यह बात मैं कृष्ण जी को बताना चाहती थी। गोपियों की कौन सी बात रह गई थी श्री कृष्ण कि से? वे विरागनी में चल रही थी, वह ये बात श्री कृष्ण को बताना चाहते थे कौन सी बात बताना चाहती थी वो? कि वे विरागनी में चल, कि उनकी विरह अग्नि में वो उनके इंतजार में वो किस प्रकार जी रही थी, यही था। चलिए ठीक है। अच्छा, योग संदेश का गोपियों पर क्या प्रभाव पड़ा, आप ये स्पष्ट करो इसी सेकंड पैराग्राफ में। क्या प्रभाव पड़ा था? योग संदेश सुनकर गोपियों की विराग में और भी जल उठी थी, और भी भड़क उठी थी, और इसी कारण उन्होंने उद्धव को तरह तरह से उल्हाने दिए थे ना उल्हाने। पहला उल्हाना क्या दिया था? पहला उल्हाना किस प्रकार दिया था? उनको कमल के पत्ते के समान बता। कि उद्धव बहुत बड़भागी है। वेरी गुड। पहला दिया था कि तुम तो बहुत बड़भागी हो, कृष्ण के इतने समीप रहकर भी इनके प्रेम से छूटे हो। दूसरा उल्हाना क्या दिया था बेटा? कमल के पत्ते के समान में श्री कृष्ण के प्रेम से अनछुए हैं। वेरी गुड। तीसरा उल्हाना क्या दिया था बच्चे? तेल की गागरी। तेल की गागर। और बाकी क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो कैमरा बंद करके बैठे वो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? यू पीपल आर देयर और नॉट? नो रिप्लाई। क्लियर हो गया यहाँ तक? आप लोगों को क्लियर है? वेरी गुड। यस मैम। अच्छा, अब यहाँ पर बताओ कि कौन सी मर्यादा की बात कर रही हैं गोपियां? किस मर्यादा की बात कर रही है कि श्री कृष्ण ने अपनी कौन सी मर्यादा का पालन नहीं किया है? प्रेम की मर्यादा। प्रेम संदेश के बदले प्रेम संदेश देने के बजाय श्री कृष्ण ने उन्हें योग संदेश भेजा था। वेरी गुड। उन्होंने अपनी इस मर्यादा का पालन नहीं किया, क्योंकि गोपियों ने तो उनको प्रेम संदेश भेजा था और उन्होंने ये चाहा था कि कृष्ण भी हमें वैसा ही संदेश भेजे, मगर उन्होंने उद्धव के द्वारा योग संदेश भिजवा दिया और इस प्रकार उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। क्लियर? कोई भी आंसर आप दोगे तो पूरा देंगे। तो ये मतलब सेकेंड पैराग्राफ भी आपको बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब हम थर्ड पैराग्राफ की तरफ आते हैं। हमारे हरिल की लकड़ी। अब यहाँ पे सुनना बच्चे, लक्षिता म्यूट योरसेल्फ एंड ओपन द कैमरा। आपको मैं 3 बार कह चुकी हूँ कैमरा ऑन करने के लिए, बट नो रिप्लाई फ्रॉम योरसेल्फ। आर यू देयर और नॉट, और आई शुड रिमूव यू? बिकॉज ये तो बहुत बदतमीजी है कि आप इतनी बार बोलने के बाद भी कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो लक्षिता, एंड नो रिप्लाई ऑल्सो। Wait, let me remove Lakshita, then we'll start. I, हाँ जी लक्षिता, आप रिप्लाई भी नहीं करते हो। आपको मैंने 3 बार 4 बार बोला है, when you are sitting there at least you should reply. कैमरा ऑन होना चाहिए। जब मैंने निकालने की बात की तो आपने कैमरा ऑन कर दिया। दिस इज वेरी बैड। यहाँ पे देखो बच्चे, हमारे हरिल की लकड़ी। हरिल एक पक्षी होता है, ठीक है? हरिल एक पक्षी होता है, हर पक्षी के पंख होते हैं, हर पक्षी उड़ सकता है, मगर हरिल ऐसा पक्षी है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो ये सोचता है कि मैं जब तक अपने हाथ में लकड़ी नहीं पकड़ूंगा तब तक मैं उड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो उस लकड़ी को अपने उड़ने का आधार मानता है। ठीक है? तो यहाँ पर गोपियां अपनी तुलना उस हरिल पक्षी से कर रही हैं और हरिल पक्षी से तुलना करते हुए कहती हैं कि हमारे लिए हरि जो है उस लकड़ी के समान है। हरि कौन? हरि कौन?
श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान उस लकड़ी के समान है जिनमें आस्था रखकर, जिनसे हम प्रेम करके उनको हम अपने जीने का आधार मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के आश्रय ही हम जी रहे हैं। अगर हम कृष्ण भगवान को छोड़ देंगे तो हम जीना भी छोड़ देंगे, हम जी नहीं पाएंगे। समझ आ गई? तो वो पक्षी जिस प्रकार लकड़ी हाथ में पकड़ के उड़ता है, लकड़ी अगर छूट जाए तो वो भी नीचे आ जाता है। तो गोपियां श्री कृष्ण को उस हरिल पक्षी के समान बता रही हैं और श्री कृष्ण को उस लकड़ी के समान बता रही है जिसको वो अपने उड़ने का आधार मानता है। गोपियां श्री कृष्ण को अपने जीने का आधार मानती है। क्लियर है बेटा? ये लाइन क्लियर है? नेक्स्ट है यस मन मन क्रम वचन नंद नंद और यह ढेड़ करी पकड़ी। हो गया, ये वही आ गया कि हम मन से, क्रम से, वचन से केवल नंद नंद जपते रहते हैं और श्री कृष्ण के नाम को जपते जपते हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है? जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी। चाहे हम जागते रहें, चाहे हम सोते रहें, या हम स्वप्न देखते रहें, दिन हो रात हो कभी भी हो, हम केवल कान्हा कान्हा ही मन में रटते रहते हैं। क्लियर? तीसरी लाइन भी क्लियर? हालांकि रिवीजन है बट स्टिल एक एक लाइन आपको समझा रही हूँ कि आपको समझ आए। नेक्स्ट है सुनत जोग लगत है ऐसे ज्यों करई ककड़ी। जो तुमने उद्धव के द्वारा प्रेम संदेश के बदले योग संदेश भिजवाया है वो हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो कि कोई बहुत कड़वी ककड़ी हमने खा ली है। ठीक है? कड़वी ककड़ी क्यों कहा है यहाँ पे? योग संदेश को कड़वी ककड़ी क्यों कहा है? आगे अभी पहले ये 2 लाइन हो जाए फिर पूछती हूँ। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। व्याधि यानी कि रोग। व्याधि का अर्थ है क्या? रोग। रोग। तुम तो ऐसा रोग हमारे लिए लेकर आ गए हो जो ना तो हमने कभी सुना था और ना ही हमने कभी देखा था और ना ही कभी हमने जाना था। ठीक है? ऐसा रोग हमारे लिए लेकर आए हो। यह तो सूर तिन्हई लो सौंपो जिनके मन चाकरी। वो कहते हैं हे उद्धव, ये जो तुम योग संदेश लाए हो ये उनको जाके दो, उनको जाके सुनाओ जिनका मन चक्री के समान घूम रहा है। चक्री के समान यानी हमारा मन तो स्थिर है, चंचल है। चंचल है। शाबाश अनन्या। जिनका मन चंचल है, स्थिर नहीं रहता, 10 जगह मन लगता है, उनको जाके ये योग संदेश सुनाओ। क्योंकि योग क्या है? योग क्या है बेटा? क्या है योग? मन को शांत और स्थिर करने की प्रक्रिया। ध्यान लगाना, मन को शांत करना। ठीक है? जो आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन लेते हैं, करते हैं, योग है वो। मन एकाग्र होता है, मन शांत होता है, आपका दिमाग एक तरफ लगता है, isn't it? तो यहाँ पे गोपियां कह रही है हमारा मन स्थिर है, हमारा मन चंचल नहीं है, केवल श्री कृष्ण भगवान में लगा हुआ है। ये जाके उन लोगों को सुनाओ जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। क्लियर हो गया? क्लियर है? थर्ड पैराग्राफ या नहीं है? कुछ और रहता है तो बताओ बच्चा, जल्दी जल्दी। क्लियर है। क्लियर है? अब इसमें से मुझे बताइए मैम यह दृढ़ करी पकड़ी जो सेकंड लाइन है उसका मतलब क्या है? हाँ, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी का मतलब क्या है? मतलब यह हमने दृढ़ करी दृढ़ पकड़ी। निश्चय करके हमने श्री कृष्ण भगवान को पकड़ रखा है, दृढ़ निश्चय किया हुआ है, उनको बहुत भरोसा है, उनको ये बहुत निश्चय है, दृढ़ निश्चय करके अपने कृष्ण भगवान को जकड़ रखा है, उन्हीं को अपने जीवन का आसरा माना हुआ है। क्लियर? क्लियर? चलो यस मैम। आप बताओ बेटा, इसमें से क्वेश्चन बताइए मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन, गोपियां हरिल की लकड़ी किसे कहती हैं और क्यों? हरिल की गोपियां हरिल की लकड़ी श्री कृष्ण को कहती हैं।
श्री कृष्ण को कहती है। वेरी गुड। गोपियां योग को किसके समान बताती हैं? कड़वी कड़वी ककड़ी के समान बताती कड़वी है। ककड़ी के समान बताती है। वेरी गुड। गोपियां किसको अपने जीने का आधार मानती हैं बेटा? श्री कृष्ण श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को जीने का आधार मानती हैं। शाबाश बच्चे। बेटा एक आपकी क्लास कितने बजे शुरू है? मैम 55 पर।